हेलो दोस्तों, आपके अपने स्टडी की 247 यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, प्रमुख वैज्ञानिक उपकरण एवं उनके प्रयोग। तो आइए शुरू करते हैं। और दोस्तों, इस टॉपिक में से हर एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आता है, तो आप बहुत ही ध्यानपूर्वक पूरा वीडियो देखिए। इसमें से आपका पूरा 99% टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। वैज्ञानिक उपकरण एवं उनके प्रयोग। सबसे पहले देखते हैं सेक्सटेंट। सेक्सटेंट जो उपकरण होता है किसी मीनार की ऊंचाई मापने में। सेक्सटेंट का उपयोग किसमें किया जाता है? सेक्सटेंट किसी मीनार आदि की ऊंचाई नापने में। और सेफ्टी लैंप, जो सेफ्टी लैंप होता है जो ये प्रकाश के लिए खानों में, दोस्तों ये सेफ्टी लैंप होता है जो प्रकाश के लिए खानों में प्रकाश के लिए किया जाता है। सेफ्टी लैंप का प्रयोग आपने देखा होगा कि अक्सर जो टोपी होती है खानों में काम करने वाले मजदूरों के, उसके ऊपर ये लगा रहता है। स्पीडोमीटर, ये वाहनों की गति मापने में काम में आता है, स्पीडोमीटर। और दोस्तों टेकोमीटर घूर्णन गति मापने में। टेकोमीटर जो होता है क्या काम में आता है? घूर्णन गति मापने में। नेक्स्ट देखते हैं मेगर जो उपकरण होता है इंसुलेशन प्रतिरोध मापने में। इंसुलेशन जैसे किसी भी वायर का जो इंसुलेशन होता है उसका प्रतिरोध मापने में किसका प्रयोग किया जाता है? मेगर का। और हाइड्रोफोन ये पानी में ध्वनि की तीव्रता मापने में। हाइड्रोफोन द्वारा क्या मापा जाता है? पानी में ध्वनि की तीव्रता। हाइड्रोफोन पानी में ध्वनि की तीव्रता। और माइक्रोस्कोप के द्वारा क्या मापा जाता है? सूक्ष्म वस्तुओं को माइक्रोस्कोप से सूक्ष्म वस्तुओं को देखने में इसका प्रयोग किया जाता है। और क्रेस्कोग्राफ जो उपकरण होता है पौधों की वृद्धि नापने में। क्रेस्कोग्राफ किसका इसका प्रयोग किसमें किया जाता है? पौधों की वृद्धि नापने में। और नेक्स्ट देखते हैं मैनोमीटर द्वारा क्या किया जाता है? गैसों का दाब मापने में। मैनोमीटर द्वारा क्या मापा जाता है? गैसों का दाब। नेक्स्ट देखते हैं फोटोमीटर। फोटोमीटर यानी फोटोमीटर से क्या मापा जाता है? प्रकाश की तीव्रता मापने में। और ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता मापने में। फेदोमीटर से क्या मापा जाता है? समुद्र की गहराई मापने में। नेक्स्ट देखते हैं बैरोमीटर से क्या मापा जाता है? वायुमंडलीय दाब मापने में। हाइड्रोमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है? द्रवों का आपेक्षिक घनत्व मापने में। हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है आपेक्षिक आर्द्रता मापने में। विस्कोमीटर, कौन सा मीटर? विस्कोमीटर द्रवों की श्यानता मापने में। तो कंफ्यूजन होता है, हाइड्रोमीटर से तो क्या मापा जाता है? द्रवों का आपेक्षिक घनत्व, जबकि विस्कोमीटर से द्रवों की श्यानता। तो ये आप ध्यान रखना। नेक्स्ट देखते हैं रिक्टर स्केल पर क्या मापा जाता है? भूकंपीय तरंगों की तीव्रता। जैसा अक्सर आपने सुना होगा 7.3 तीव्रता का भूकंप आया है, तो रिक्टर स्केल से ये भूकंपीय तरंगों की तीव्रता मापी जाती है। नेक्स्ट देखते हैं सिस्मोग्राफ यानी भूकंपों को रिकॉर्ड करने में। भूकंप को किसमें रिकॉर्ड किया जाता है? सिस्मोग्राफ में। और नेक्स्ट देखते हैं सोनार से समुद्र में डूबी वस्तुओं को खोजने में। नेक्स्ट देखते हैं मैनोमीटर से क्या मापा जाता है? गैसों का दाब। नेक्स्ट देखते हैं स्पेक्ट्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तरंग दैर्ध्य नापने में। नेक्स्ट स्ट्रोबोस्कोप, एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन मापने में। स्ट्रोबोस्कोप से क्या मापा जाता है? स्ट्रोबोस्कोप से एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन गति मापने में। नेक्स्ट देखते हैं अमीटर जो उपकरण होता है उससे क्या मापा जाता है? विद्युत धारा मापने। एमीटर का प्रयोग किया जाता है विद्युत धारा मापने में। और वोल्टमीटर का प्रयोग किसमें किया जाता है? बैटरी की
अवस्था व विभवांतर मापने में। वोल्टमीटर से क्या मापा जाता है? बैटरी की अवस्था और विभवांतर। नेक्स्ट देखते हैं ओम मीटर। ओम मीटर से क्या मापा जाता है? प्रतिरोध। नेक्स्ट देखते हैं मल्टीमीटर या फिर एवोमीटर। मल्टीमीटर या एवोमीटर से क्या मापा जाता है? प्रतिरोध, धारा, वोल्ट, यानी ये एक कॉम्बिनेशन रहता है और इससे धारा भी मापी जा सकती है, वोल्ट भी मापा जा सकता है, प्रतिरोध भी मापा जा सकता है और इसे सेंटीमीटर में कम या अधिक कई इकाइयों में से इसके द्वारा विद्युत धारा प्रतिरोध मापा जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा की दिशा एवं मात्रा मापने में। गैल्वेनोमीटर द्वारा क्या मापी जाती है? विद्युत धारा की दिशा एवं मात्रा। नेक्स्ट देखते हैं ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर से वोल्टेज के मान को कम व अधिक करने में। ट्रांसफार्मर क्या काम आता है? वोल्टेज के मान को कम या अधिक करने में। नेक्स्ट देखते हैं माइक्रोमीटर या वायर गेज। माइक्रोमीटर या वायर गेज। तो दोस्तों माइक्रोमीटर और वायर गेज द्वारा तारों का व्यास मापने में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट निश्चित तापमान करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? निश्चित तापमान करने के लिए थर्मोस्टेट का। और वाट मीटर। नेक्स्ट वाट मीटर वैद्युतिक शक्ति मापने में। वाट मीटर का प्रयोग किसमें किया जाता है? वैद्युतिक शक्ति मापने में। फ्रीक्वेंसी मीटर। तो फ्रीक्वेंसी मीटर द्वारा क्या मापी जाती है? फ्रीक्वेंसी मीटर द्वारा आवर्ती मापने में। फ्रीक्वेंसी मीटर द्वारा क्या मापा जाता है? फ्रीक्वेंसी यानी आवर्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ओसिलोस्कोप। ओसिलोस्कोप या सीआरओ, इसके द्वारा इलेक्ट्रॉनिक यंत्र एसी व डीसी की तरंगों को देखने में। इन्वर्टर डीसी को एसी में परिवर्तित करने में। एक्यूमुलेटर का इस उपकरण के द्वारा विद्युत ऊर्जा का संग्रह किया जाता है। एक्यूमुलेटर द्वारा क्या किया जाता है? इस उपकरण के द्वारा विद्युत ऊर्जा का संग्रह किया जाता है। और दोस्तों अल्टीमीटर ये उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापने में। जैसे कोई विमान उड़ रहा है उसकी ऊंचाई मापते हैं तो किससे मापते हैं? अल्टीमीटर से। अल्टी यानी ऊंचाई। अल्टीमीटर यानी उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापने में। एक होता है अनीमोमीटर। एनीमोमीटर यानी हवा की गति व शक्ति मापने में। एनीमोमीटर यानी हवा की गति और शक्ति मापने में। नेक्स्ट देखते हैं ऑडियोफोन। ऑडियोफोन सुनने में सहायता करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑडियोफोन का। नेक्स्ट देखते हैं बाइनोक्यूलर यानी दूर की वस्तुओं को देखने में। बाइनोक्यूलर का प्रयोग किसमें किया जाता है? दूर की वस्तुओं को देखने में। और नेक्स्ट देखते हैं कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर में क्या मापी जाती है? ऊष्मा की मात्रा। कैलोरीमीटर द्वारा क्या मापा जाता है? ऊष्मा की मात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कार्बोरेटर। कार्बोरेटर के द्वारा पेट्रोल व हवा का मिश्रण बनाने में। जो गाड़ियां होती है उसमें कार्बोरेटर होता है, पेट्रोल तो क्या काम में आता है? पेट्रोल व हवा का मिश्रण बनाने में। किसका प्रयोग किया जाता है? कार्बोरेटर का। नेक्स्ट देखते हैं कार्डियोग्राम। कार्डियोग्राम ये हृदय गति मापने में काम में आता है। कार्डियोग्राम किसमें काम में आता है? हृदय गति मापने में। नेक्स्ट स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप रक्त संचार की गति या पल्स रेट मापने में किसका प्रयोग किया जाता है? स्टेथोस्कोप का। नेक्स्ट देखते हैं क्रोनोमीटर। क्रोनोमीटर जहाजों पर समय जानने में। क्रोनोमीटर का किस में प्रयोग किया जाता है? जहाजों पर सही समय जानने में। नेक्स्ट देखते हैं कंपास बॉक्स। कंपास बॉक्स का प्रयोग किस में किया जाता है? किसी स्थान से उत्तर दक्षिण दिशा जानने में। कंपास बॉक्स का प्रयोग किस में किया जाता है? किसी स्थान से उत्तर दक्षिण दिशा जानने में। और एक और नेक्स्ट देखते हैं फेदोमीटर। फेदोमीटर दोस्तों फेदोमीटर का प्रयोग किया जाता है समुद्र की गहराई मापने में। रेन गेज से क्या मापा जाता है? वर्षा। क्या मापी जाती है? वर्षा। नेक्स्ट देखते हैं रडार।
दोस्तों रडार के द्वारा अंतरिक्ष में आने जाने वाले वायुयान की स्थिति जानने में किसका प्रयोग किया जाता है? रडार का। अंतरिक्ष में आने जाने वाले वायुयानों की स्थिति जानने में किसका प्रयोग किया जाता है? रडार का। नेक्स्ट देखते हैं। टेलीस्कोप। नेक्स्ट वैज्ञानिक उपकरण और उनके प्रयोग। टेलेक्स दो स्थानों के मध्य समाचार आदान प्रदान करने में किसका प्रयोग किया जाता है? टेलेक्स का। नेक्स्ट देखते हैं। टेलीप्रिंटर ये समाचार प्राप्त करने का एक उपकरण है। टेलीप्रिंटर क्या है? समाचार प्राप्त करने का एक उपकरण। सबमरीन जो होती है पानी के अंदर रहने वाला एक जलयान है। और दोस्तों ये पानी के अंदर रहता है और बाहर की सभी गतिविधियों को इसमें से देखा जा सकता है। सबमरीन में से ये पानी में अंदर रहने वाला एक जलयान है, लेकिन इसके अंदर रहते हुए बाहर की हर गतिविधि को इसमें देखा जा सकता है। नेक्स्ट है लाइटिंग अरेस्टर। लाइटिंग अरेस्टर कह सकते हैं, लाइटिंग कंडक्टर कह सकते हैं। तो दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है ऊंची इमारतों पर ये लगाया जाता है। और दोस्तों इसके द्वारा जो बिजली वगैरह गिरती है उससे बचाव के लिए क्या लगाया जाता है? लाइटिंग कंडक्टर। और जो आपने देखा होगा ऊंची ऊंची बिल्डिंगों पर ये लगा। देखते हैं माइक्रोमीटर यह एक प्रकार का पैमाना है जो एमएम का 1000वें भाग भी से माप सकते हैं। माइक्रोमीटर के द्वारा क्या मापते हैं? दोस्तों ये एक मापक पैमाना है और इसके द्वारा एमएम का 1000वां भाग भी नापा जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं ओडोमीटर यानी पहिए वाली गाड़ी द्वारा चली गई दूरी को मापा जाता है। ओडोमीटर द्वारा क्या मापा जाता है? पहिए वाली गाड़ी द्वारा चली गई दूरी। नेक्स्ट देखते हैं पायरोमीटर यानी दूर की वस्तुओं का ताप मापने में। नेक्स्ट देखते हैं साइक्लोट्रॉन, ये कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? साइक्लोट्रॉन का। और नेक्स्ट देखते हैं रेडियोमीटर, ये विकिरण मापने में। रेडियोमीटर द्वारा क्या मापा जाता है? विकिरण। और एक डेंसिटीमीटर यानी आपेक्षिक घनत्व मापने में। नेक्स्ट देखते हैं गायरोस्कोप वस्तुओं की गति मापने में। और नेक्स्ट देखते हैं विस्कोमीटर, यह द्रवों की संयंत्रता ज्ञात करने में। नेक्स्ट देखते हैं नमन मापी यानी नमन कोण मापने में। नेक्स्ट गाइगर मूलर काउंटर रेडियो स्रोत की विकिरण मापने में। ग्रेविमीटर पानी की सतह पर तेल की उपस्थिति मापने में। ग्रेविमीटर का प्रयोग किसमें किया जाता है? पानी की सतह पर तेल की उपस्थिति मापने में। वार्नियर कैलिपर किसमें प्रयोग किया जाता है? अति सूक्ष्म मापन में। नेक्स्ट देखते हैं लेक्टोमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है? दूध की शुद्धता मापने में। लेक्टोमीटर द्वारा क्या मापा जाता है? दूध की शुद्धता। नेक्स्ट देखते हैं स्पिग्मोमेनोमीटर, यह रक्तचाप मापने में काम में आता है। एक्टियोमीटर सूर्य किरणों की तीव्रता मापने में। एक्टियोमीटर किस में काम आता है? सूर्य किरणों की तीव्रता मापने में। नेक्स्ट देखते हैं बादलों की दिशा व गति मापने। बादलों की दिशा और गति किस के द्वारा मापी जाती है? नेफोमीटर से। नेक्स्ट देखते हैं बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर, ये क्षणिक आवेश मापने में काम में आता है। बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर क्षणिक आवेश मापने में। केरेटोमीटर, इसके द्वारा सोने की शुद्धता मापने में। केरेटोमीटर द्वारा क्या मापे जाते हैं? सोने की शुद्धता। नेक्स्ट देखते हैं थर्मोकपल, ये तापमान मापने में। और एस्केलेटर, ये चलती हुई शौचालय सीढ़ियां होती है। एक होता है सेलेनोमीटर द्वारा किसी घोल में लवण की मात्रा निर्धारित करने में। सेलेनोमीटर द्वारा क्या किया जाता है? किसी घोल में लवण की मात्रा निर्धारण में।
नैनोमीटर क्या किसमें काम में आता है? लंबाई मापने में। तो दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।